पाप शास्त्रों में कहा गया है कि कटना जो है एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है जो किसी व्यक्ति के साथ अक्सर जो है मोहब्बत के मामले में, प्रेम के मामले में उसकी उत्पत्ति होती है। तो वैसा अगर आपके साथ हुआ है, इनके साथ जैसा हुआ हमने सुना, इस गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विद्वान यहाँ पे मौजूद हैं। जरीन जो है शी इज द क्या कहते हैं हार्ट ब्रेकर, ठीक है। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई उन लोगों की कि जो दिल तोड़ते हैं, दिल तोड़ के हंसने वाली दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, हाँ वफाएं मेरी याद रखोगी, ठीक है। और उसे याद रखने के लिए हमारे साथ है ना भारत के सबसे विद्वान पूजनीय कुमार जी वरुण जी जो यहाँ पे मौजूद हैं। साहब इनकी दिव्य दृष्टि के बारे में क्या बताएं। तो ये दो लोग हैं, कैसा लगी आपको कॉल, बताइए आपको। बीइंग अ गर्ल, Yes. मैं लड़की के साइड का बता सकती हूँ कि जब रिलेशनशिप में हम होते हैं, हम बहुत हाउ डू आई पुट इट अप सटली, आई डोंट नो हाउ टू, चुतियापे सहते रहते हैं। ओके गाइस, ग्रेट, माशाल्लाह, व्हाट अ ग्रेट ओपनिंग, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। एंड वी गिव मल्टीपल चांसेस, मल्टीपल कि चलो कोई नहीं है तो प्यार करते हैं हम इससे, करते हैं। बट जब वो एक टाइम के बाद नहीं होता ना ठीक, देन वी कम टू द पॉइंट कि हमारे से ज्यादा, मतलब ऐसे है कि हमारे को कभी प्यार ही नहीं था इससे, हम उस तरीके के हो जाते हैं। तो आई अंडरस्टैंड द गर्ल, उसने तो फिर भी उठा भी लिया फोन। जब मेरा ऐसा हो जाता है, व्हेन आई एम डन, देन तो 50,000 कॉल भी करो, एंड आई कॉल इट चीप थ्रिल्स और कॉल इट व्हाटएवर गिल्टी प्लेजर, आई विल नेवर ब्लॉक द पर्सन। सो द पर्सन नोज कि भाई तुम कॉल करते रहो बट मैं उठाऊंगी नहीं, मेरे को मैसेजेस करते रहो, मैं रीड करूंगी, मेरा तो ब्लू टिक पे है तो पता भी चलता है सामने वाले को कि रीड कर लिया, बट नो रिप्लाई। सो आई गोस्ट इन पर्सन। ट्विस्टिंग द डैगर आपको पता है क्या कैसे होता है? ऐसा हाँ, कि चाकू गाड़ने के बाद उसको घुमाया भी, ओहो ये देखो कि छोड़ा तो छोड़ा, ब्लॉक भी नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, क्या शुरुआत हुई है साहब। कुमार भाई आपका कुछ इस पे कोई रोशनी डालें आप सब इस पे। पहले तो आई थिंक हंस सकते हैं ऐसे लोगों पे, हाँ वाह, ऐसा आई थिंक हमको अलाउड है हम। हाँ। दूसरा मुझे ये शंका आई थी कि उसने ब्लॉक करके अनब्लॉक क्यों किया और फिर ब्लॉक की धमकी क्यों दी, बट आपने वो क्लियर कर दिया, ठीक है। कि ये क्लैरिटी हो गई कि लड़कियों को पसंद है कि ब्लॉक की धमकी दे पर ब्लॉक ना करे। बाकियों का नहीं पता, मैं तो अपने बारे में बोल रही हूँ, बट आई नो फ्रेंड्स हु प्ले दिस ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग गेम्स सो मच सो कि अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया है तो मुझे पता चला कि जीपे पे भी मैसेजेस होते हैं। जीपे पे लोग भेज दे रहे हैं, जीपे पे मैसेजेस हो रहे हैं, सोचो। डिजिटल इंडिया का इतना बढ़िया उदाहरण। वाह, सरकार सोच रही है कि 15 रुपए की भी छोटे छोटे ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं, उनको क्या पता कि वहाँ पे जो है मोहब्बत की जो है गुजारिश है। ब्लॉक हो गया तो लोग वो रील बनाते हैं ना कि अमेरिका के बच्चे क्या कर रहे हैं, चाइना के बच्चे क्या कर रहे हैं, और भारत के बच्चे जीपे पे, भारत के बच्चे जीपे में बैठ के कह रहे हैं सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, दोस्त घूम रहे हैं। जीपे पे दोस्त मैसेज कर, उसने फिनाइल पी लिया है। बाकी दोस्त मैसेज कर रहे हैं, सारे तू तो कहता जीपे है ही नहीं, 40 रुपए वापस नहीं कर रहा 2 हफ्ते से, ये क्या चल रहा है तेरा? जीपे पे मैसेज, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। इट वाज न्यू फॉर मी आल्सो। तो साहब हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने जीवन की समस्या हमको लिख के भेजी, वो हम आज पढ़ रहे हैं और सब लोग, हम लोग विद्वान लोग बैठे डिस्कस करने के लिए। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई बात है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर लिख के भेजें। पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जी बहुत मजे करते थे, बहुत मजे करते थे। ओहो हो, इसके मजे तो होते हुए दिख रहे हैं। घूमते थे, घूमते थे, मूवीज जाते थे। मूवीज जाते थे क्या? आहा, अब वो कहीं भी जाने बोलो मना कर देती है। ओह ओके। पहले हम प्यार भी बहुत करते थे और झगड़ते भी थे, अब कोई झगड़ा नहीं होता। पहले अचानक वो मुझे मैसेज कर देती थी कि मिस यू या लव यू या अब ऐसा कुछ नहीं होता। सब मैकेनिकल और काम जैसा लगने लगा है। कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? आप बताइए। दिक्कत बताइए इनको, दिक्कत का है। इनको दिक्कत बताइए मैम। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत ये कि हो गया, लाइक आई थिंक जो एफर्ट्स होते हैं रिलेशनशिप में वो जब होना बंद हो गया तो मतलब हो गया। झगड़ा भी है जो होता है ना, वो एक एफर्ट होता है रिलेशनशिप बच्चे, या मतलब झगड़ा होना एक अच्छे रिलेशनशिप की निशानी है, ऐसा लगता हाँ, नॉट ऑल द टाइम बट है। शाम प्रूव करने के लिए लगे भाई, अच्छे रिलेशनशिप दे घर में ईंट पत्थर चल रहे हैं रोज सुबह, क्या रिलेशनशिप उठते ही
मैं कह रहा हूँ पहले लड़ाई नहीं होती थी तो बहुत हमारा चल रहा था कि ब्रेकअप हो सकता है, जब से हमने एक दूसरे का सिर फोड़ा है। और उनके बाद उन्होंने कहा अब वो कहीं भी जाने बोलो मना कर देती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कहीं भी जाने बोलो मना, कहीं भी। वो बीमार थी, बोला चले डॉक्टर के पास, तुम्हारे साथ तो मैं मर जाऊंगी। पहले हम प्यार भी बहुत करते थे और अब झगड़ा नहीं होता। सर ऑल्सो यू आर टुगेदर, यू आर वर्किंग विथ ईच अदर कि ये ऐसे हो सकता है क्या, वैसे हो सकता है क्या। एक पॉइंट पे जब आप गिव अप कर दोगे तो फिर झगड़ा भी क्यों होगा, आपको इशू ही नहीं है। Exactly. एग्जैक्टली। फर्क ही नहीं पड़ फर्क रहा। ही नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब पहले मेरे साथ जाओ या ना जाओ, मुझे फर्क नहीं। ये हमारा एल्गोरिथम है, अच्छा, ओके। ये आप तक नहीं पहुंचा है। अभी तक तो नहीं शायद अब पहुंच जाए। पहले अचानक वो मुझे मैसेज करती थी, मिस यू बेबी। मिस यू, लव यू, या अचानक करती थी। पहले भी टाइम से नहीं करती, पहले भी जब ये बोलते थे आई लव यू तब नहीं बोलती थी। 4 घंटे आई लव यू, अचानक बस ले रहे, ओटीपी आने वाला है किसी बैंक का, टेंशन में सीधे आई लव यू फिर के मार दिया। आई लव यू आ गया। अब समझ रहे हो, अब दरवाजे पे हो, डिलीवरी हुई है, वो कह रहा है सर ओटीपी आया होगा कुछ, हाँ देता हूँ, अरे आई लव यू आ गया। नहीं ओटीपी किसी को दिखा रहे हैं, कह रहे ये देख लो ये आया 457, कह रहा सर आई लव यू आया सर हमको। Oh, so cute. अचानक आई मिस यू। अब ऐसा कुछ नहीं होता, सब मैकेनिकल और काम जैसा लगने लगा। ऑल्सो सर जस्ट एज एन इंजीनियर आई वुड वांट टू से कि अगर मैकेनिकल जैसा लग रहा है तो बहुत खराब है भाई। हाँ, कम से कम आईटी जैसा तो कम लगवा। से कम आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स लगना चाहिए था। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स उस दिन तुझे समझ जाना चाहिए था कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैकेनिकल भाई, स्टील प्लांट है आपका फ्यूचर, आपका फ्यूचर ये नहीं है। कहाँ दिक्कत है? इन्होंने सवाल एंड बहुत अच्छा किया है। कहाँ दिक्कत है? आप कोई भी जनरल भी बता सकते हैं कहाँ दिक्कत तो क्या है। दिक्कत तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, फॉरेन पॉलिसी में, यूक्रेन में बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, इजराइल पैलेस्टीन मिडिल ईस्ट में दिक्कत है। और इंसान तो है ही मजदूर, तो मैकेनिकल चीजें तो पसंद ही आती है। वही इसको मैं थोड़ा गंभीरता से अगर कहूँ, एक बार तो एक किस्सा मुझे याद आता है साहब कि एक कंपटीशन था जब हम कॉलेज में थे, तो उसमें क्या हुआ कि हमको प्राइज़ नहीं मिला। बाद में पता चला कि हमको तो मिला था, तो हमने सब बड़ा उसका मतलब हंगामा कर दिया कॉलेज में। हम थोड़े ज़्यादा मशहूर भी थे, तो हमारे पापा के दोस्त थे, उन्होंने हमको कहा कि जब तुमको जो चाहिए था वो मिल गया है तो तुम क्यों टूटी चप्पल घसीट रहे हो। कॉन्टेक्स्ट चाहे जो भी हो है ना, पर वो बात हमने समझ ली कि कई बार क्या होता है कि वो चप्पल टूट गई है, उसे फेंक दो अब, ठीक है। तो आई मैं थिंक इस बात की गारंटी लेता हूँ कि एज वन ऑफ जाकिर के सबसे करीबी दोस्तों में होते हुए कि इस एक लाइन ने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए। क्योंकि ये जाकिर का ये जो फॉर्मूला है वो लाइफ चेंजिंग है। कई बार हमने बहुत लंबी लंबी बात की और जाकिर ने बस सेंड किया, सर टूटी चप्पल कब तक घसीटोगे, चेंज कर दो। ओके जाना दो।